जी सर। आज की मीटिंग एडेड मदारिस जो हैं, जो सरकार जो एड देती है, उन्हीं लोगों की ये मीटिंग थी। उनके बहुत सारे मसाइल हैं जिनका हल होना बेहद ज़रूरी है और सरकार को बार बार ये चीज़ की जानकारी हम लोग दे चुके हैं। 19 अप्रैल 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी किया है कैबिनेट ने, बिहार गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें बोर्ड को उन्होंने ख़त्म कर दिया था उस डेट को, 19 अप्रैल, याद रहे 19 अप्रैल 2022 को। और उन्होंने वादा किया था उसी एक्ट में कि 3 महीना के अंदर यहाँ नए चेयरमैन आ जाएंगे और नए बोर्ड का गठन हो जाएगा। लेकिन वो बोर्ड के खत्म होने के बाद आज कितना दिन हो गया, 1.5 साल हो गया है ना, 19 अप्रैल के बाद। लेकिन आज तक चेयरमैन आया नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर पे काम चल रहा है। उसका खराब हालत ये हुई है, उसका जो बुरा असर मदारिस पे पड़ा है वो ये कि मदारिस में 4 साल से बहालियां नहीं हुई है। और ये याद रहे कि बस्तानिया ग्रेड के मदारिस में 6 टीचर होते हैं, फोकानिया में 12 टीचर होते हैं और मौलवी स्टैंडर्ड जो है वो 17 टीचर होते हैं प्यून के साथ, क्लर्क के साथ। तो ये उनके मुलाजिम हैं और 4 साल से जब बहालियां नहीं हो रही हो तो उन मदारिस का क्या होगा। जहाँ 6 थे वहाँ 2 हो गए हैं, जहाँ 12 थे वहाँ 4 हो गए हैं, जहाँ 17 थे वहाँ 5 हो गए हैं। तो सूरत यह हाल ये है कि पढ़ाई लिखाई क्या कर सकता है, जहाँ पे 6 टीचर चाहिए वहाँ 2 टीचर हैं और कहीं कहीं तो टीचर है ही नहीं, वहाँ खत्म हो गया। ये बड़ा अफसोसनाक है। सरकार को इस जानिब में फिर एक बार तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि हुकूमत अगर अक़लियतों से हमदर्दी करती है तो फौरी तौर पे मदरसा बोर्ड का गठन करे और मदारिस में बहालियां शुरू करे। वो दूसरा जो अहम मामला है 1646 का है। वो 1646 ये है कि 2011 से लेके 2023 तक, 24 चल रहा है ना, 2023 तक इसकी लगातार इंक्वायरी गवर्नमेंट ने कराया है, डीओ के जरिया कराया है, डीएम के जरिया कराया है। तमाम इंक्वायरी जिस मदरसे के फेवर में जो इंक्वायरी नहीं आता उसके बारे में नहीं कहते हैं, लेकिन डीएम लिखता है कि ये मदारिस जमीन पे है, बच्चे हैं, असातिज़ा हैं। तो सरकार को चाहिए कि फौरी तौर पे, क्योंकि वो किन हालात में वो इंक्वायरी हुई होगी और किन हालात में 2011 से आज तक टिके हुए हैं मदारिस में, वो अल्लाह उसकी हिफाजत करे। और उनकी मुश्किल को दूर करने के लिए सरकार से हम मुतालबा करते हैं कि फौरी कैबिनेट करके उनकी तनख्वाह की अदायगी की सूरत निकाली जाए। तीसरा अहम मसाइल जो है, शायद कोई भी एम्प्लॉय यानी सरकार के जो नौकर है किसी भी विभाग में, अगर उनको सैलरी है तो इंक्रीजमेंट उनके साथ है। इंक्रीजमेंट वो चीज है, साल में एक बार 3% की बढ़ोतरी सरकार देती है और मेडिकल देती है, क्योंकि बीमार तो हर इंसान पड़ता है, मेडिकल देती है। अगर घर से बाहर आता तो हाउस रेंट देती है। लेकिन मदारिस के अंदर इंक्रीजमेंट को सरकार ने रोक दिया है, मेडिकल भी इनको नहीं दिया जा रहा है और हाउस रेंट भी नहीं दिया जा रहा है। जब आप हमदर्दी के साथ मदारिस को ग्रांट दे रहे हैं तो और थोड़ी सी मेहरबानी कर जाइए ना। हम आपके लिए कुर्बान तो हो ही रहे हैं और होंगे, ये वादा है। मुसलमान का वादा ऐसे वैसे नहीं होता है। अगर लालू को हमने झेला है 15 साल तो आपको और झेलेंगे अभी हम, लेकिन हमारे दर्द को समझिए आप। इन चीजों को दे देना चाहिए, सरकार को फौरी देना चाहिए, जिसका हम मुतालबा करें। अभी आप कह रहे हैं कि ये टीचरों की सैलरी नहीं बढ़ी है। अभी कुछ ही दिन पहले अररिया में जेडीयू का प्रोग्राम हुआ था, उसमें जेडीयू के बड़े नेता हैं गुलाम रसूल बलिया, उन्होंने कहा कि मदरसे के जो टीचर है उनकी सैलरी में लगभग 200 या 300% का इजाफा हुआ। फिर आप कह रहे हैं कि इजाफा नहीं हुआ, नहीं, किस तरह की बात? वो गलत है। 2011 के बाद मदारिस, देखिए सरकार ने नियोजित टीचर, जैसे कि आप लोग जानते हो कि मुखिया के जरिए 2003 से बहालियां शुरू हुई और 2006 में उस बहालियों को सरकार ने खत्म कर दिया और उसका नाम दे दिया नियोजित। फिर मुखिया ही को बहाल करना था, वही सचिव को बहाल करना था, क्योंकि इकाई पंचायत ही थी। लेकिन मदरसा में वो लागू नहीं हुआ था। 2011 तक हम लोगों ने लागू नहीं होने दिया। लेकिन कुछ मुस्लिम लीडर ही जो आके स्टेज पर लंबी लंबी बात करते हैं और कहते हैं कि मुसलमान वोट नहीं देता है तो वो गद्दार होगा, बागी होगा। ये झूठ बोलता है ऐसे लीडर, हम मुखालफत करते हैं। सर, जहां तक साइंस टीचर की बहाली की बात है, वो 2022 में निकाली गई थी,
उसके बाद फिर चेयरमैन का मसला हो गया, फिर वो चेयरमैन अभी तक कायम हुआ या फिर नहीं हुआ। वही तो हम पहला क्वेश्चन का जवाब तो हम यही दिया कि 19 अप्रैल 2022 को जो नोटिफिकेशन आई है और नोटिफिकेशन की कॉपी आप लोग लेना चाहें तो इसमें मिल जाएगा आपको, है ना। तो उसमें वादा किया था सरकार ने कि 3 महीना के अंदर हम फुल फ्लैज बोर्ड बना के दे देंगे आपको, लेकिन 1.5 साल हो गया वो बोर्ड नहीं बन पाया आज तो तक। नहीं, अभी आप लोग क्या करेंगे? अभी हम उसी की तो मीटिंग कर रहे हैं। यही तो सरकार को हम बताना चाहते हैं। हम सरकार के बागी नहीं है, सरकार के हम खिलाफ नहीं है, हम तो सरकार के हिमायत में है। हमारे पास रास्ता भी क्या है, और नीतीश कुमार जी से अच्छे मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं। हम उनकी तारीफ करते हैं, हम वादा करते हैं कि हम उनके साथ हैं, इंशाल्लाह हम उनके साथ ही रहेंगे। वो हम पे निगाह करम तो कर दे, यही मुतालबा है हमारा। छुट्टियों को लेकर के क्या मसला छुट्टियों है? को लेकर देखिए, आर्टिकल 29 और 30 ये पूरे हिंदुस्तान के एक लोग जानते हैं कि माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूशन है उनके अपने अख्तियारात हैं। जैसे छुट्टी उनका अपना होगा, सिलेबस उनका अपना होगा, या वहाँ के जो मामलात हैं उनका हल करना उनका काम है। अंदरूनी जो मामलात दिए हैं इदारे का, चाहे वो कॉलेज है, वो मदरसा है, या मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज भी माइनॉरिटी में आता है, वहाँ मैनेजिंग कमेटी है, वहाँ सरकार कहाँ बहाली करती है। हाँ, कुछ परसेंट दे दिया है, वो अपना वो उनका अपना हिसाब किताब है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वो वहाँ के बहालियां तो मैनेजिंग कमेटी करती है। और यहाँ बिहार में आज तक जितनी भी बहालियां हुई है वो मैनेजिंग कमेटी की है। तो मैनेजिंग कमेटी के ऊपर यह आरोप लगता रहा है कि वो गड़बड़ घोटाला बहुत करते हैं, नहीं, शायद ऐसा हुआ। नहीं, गड़बड़ घोटाला कहाँ नहीं होता है। अगर यहाँ होता तो उनके लिए सजा मुतय्यन है ना। अगर सचिव सेक्रेटरी जिसको हम कहते हैं और हेड मौलवी ने मिलके गबन किया है तो उन्हें जेल में डालना चाहिए कि नहीं, उस पद को खत्म कर देना चाहिए। क्या यह इंसाफ है? यह ज्यादती है। और हाफिजों को लेकर के क्या मसला है? जो हाफिज को लेके हुआ यह कि 2015 में जो ये आया 2013 और 15 दोनों में जो 205 और 609 मदरसे की जो पेमेंट हुआ, इसमें हम लोगों ने, उसमें हम खुद शामिल हैं, हम लोगों ने लग भीड़ करके उनको मैट्रिक का स्केल दिला दिया है। क्या यही है ना? मैट्रिक मिनिमम स्केल उनको मैट्रिक का दिला दिया है, या इंटर का है वो। इंटर मैट्रिक तो मैट्रिक का जो भी है, लेकिन पुराने असातिज़ा के साथ ये नहीं हो सका। उनका कौन चीज है वो आज भी सरकार को समझ में नहीं आ रही है। न ये हफाज इकराम उनको समझा पा रहे हैं। इन हफाज इकराम को कहिए, एक की जानते हैं 35,000 सैलरी है जो नए हैं, और जो पुराने हैं 22,000 है। एक मिसाल के तौर पे कम बेस हो सकता है, हम कैलकुलेटर लेने बैठे हैं, आप लोग कितने कीजिएगा, ऐसा ही है। हाँ, 28,000 है। हमको जहां तक याद है कि पुराने का 28, नए का 28,000 27,000 है, और पुराने का वही 22-23,000 है ना। मतलब 5 से 7 हजार फर्क है। 1 मिनट, 5 से 7 हजार 8 हजार का फर्क है। तो यहाँ मसला ये हो गया कि आप किसी पद को तो मानिएगा, आप इंटर को मानिएगा ना। जिस तरह आप 609 को और 205 को मान गए, वही आप पुराने टीचर को मान जाइए ना। और इनकी जो सीनियरिटी है उनके साथ जब आप देना चाहिएगा तो उससे 2-4-5 हजार ये बढ़ जाएगा। हमारा यही मुतालबा सरकार से। अभी आप सरकार के लिए क्या कहना चाहिए? सरकार से हम सरकार से कहना चाहेंगे, हम मेमोरेंडम दिए हैं, तमाम चीज हम सरकार को दिए हुए हैं। वो कैबिनेट में जाना था, नहीं हो पाया है। सरकार से यही हम चाहेंगे, और शिक्षा मंत्री से भी अपील करेंगे कि आप मेहरबानी कर दीजिए माइनॉरिटी पर। मदारिस असातिज़ा के बेचारे के पास है ही क्या, यही नौकरी करना है, इसी से अपने बाल बच्चा का पालन, अपना भी पालन करना है, बाल बच्चा का भी पालन करना है। इसलिए उसमें मेहरबानी होनी चाहिए। 2 तरह का पे स्केल नहीं होना चाहिए। सर, मदारिस के अंदर बहुत ऐसे मदारिस ऐसे भी हैं जहाँ पे बिल्डिंग, यदि बच्चे जो रहायश गाह होते हैं वहाँ पे रहने के लिए सही से जगह भी नहीं हो पा रही है। इस बिल्डिंग के काम के लिए मतलब सरकार कोई कदम उठा रही है या फिर SQUM एक स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की है जो 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 40% बिहार गवर्नमेंट देती है। इस ढंग के मदारिस में काम अभी हो रहा है। हम बताते हैं, जैसे मधुबनी में हुआ है, और यहाँ पर तो नहीं हुआ है, पूर्णिया में भी कुछ जगह हुआ है। क्या पूर्णिया में हुआ है? कहीं पर बिल्डिंग बनी है? अच्छे मदारिस का यहाँ भी हुआ है। तो इन जनरल नहीं है, लेकिन यह है कि मेहनत यहाँ होना चाहिए। ये कि विधायक के फंड से आप बना सकते हैं, MP के फंड से आप बना सकते हैं, मुखिया के फंड से आप मिट्टी डलवा सकते हैं, जो छोटा मोटा काम है। ये सरकार की छूट है, वहां पर अगर ये लोग चाहे तो काम कर सकता है।
सरकार का डायरेक्ट इसमें कोई फंड नहीं है, वो माध्यम है, एमपी माध्यम है, विधायक माध्यम है। आप लोग इस आवाज को उठाइए, इसमें मजबूती दीजिए कि तो वो लोग भी काम करें। वोटर तो यही है, वोटर हो ना हो, ये जरूरतमंद है भाई। एक भिखारी जब आता है आपके यहाँ तो भीख देते हैं कि नहीं देते हैं? वो जरूरतमंद है, आप देने वाले हैं, आप तो देने वाले हैं, हम तो भिखारी हैं। दे दीजिए मदरसा ही समझ के नीतीश जी, हर मदरसा को बिल्डिंग दे दीजिए दो करके। यही तो मेरा मुतालबा है। आपसे मैं करना चाहूंगा सर कि मदरसों में सिलेबस की बात होती है, एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड के सिलेबस की बात होती है, तो कहा जाता है कि मदरसों को स्कूल के मुकाबले में लेके खड़ा कर दिया गया, तो साइंस टीचर वगैरह, मैथ टीचर वगैरह की क्या सूरत है? नहीं, उसको ये है, देखिए बॉस, सबसे बड़ी गड़बड़ी जो हुई है, हम एनसीईआरटी को लेकर चल रहे हैं। बुनियादी तालीम जो हमारी है वो दिनियात के साथ एनसीईआरटी हमारी चल रही है फौकानिया तक। फौकानिया तक की जो सिलेबस है वो 100% एनसीईआरटी। जैसे इंग्लिश हम पढ़ते हैं, एनसीईआरटी है, मैथ हम पढ़ते हैं, एनसीईआरटी है, हिंदी हम पढ़ते हैं, एनसीईआरटी है, साइंस हम पढ़ते हैं, एनसीईआरटी है, सामाजिक विज्ञान हम पढ़ते हैं, ये एनसीईआरटी है। इसके अलावा हम कुरान यानी दिनियात पढ़ते हैं, ये अरबी अदब पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, फारसी पढ़ते हैं, ये हमारे जरूरत है, इसलिए हम सिलेबस में इसको तो बिना इसके मदरसा को क्या हुआ सर? टीचर साइंस के टीचर है, इस तरह के साइंस के टीचर हम ये कह रहे हैं कि ये असल ये स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की थी पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे हिंदुस्तान में उसकी बहाली हुई है। जहाँ भी मदारिस हैं, मॉडर्न एजुकेशन, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आते ही एक बयान दिया था, हम चाहते हैं कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में साइंस हो, कंप्यूटर हो, साइंस हो, कंप्यूटर हो। ये बयान के तहत ही ये हुआ था तय, कैबिनेट ने तय किया था और सेंट्रल कैबिनेट ने तय किया था कि हर मदारिस को एक साइंस टीचर दे दिया जाए, जिसकी सैलरी तय की गई थी 6,000 रुपया और जो ग्रेजुएट है उसकी 12,000 रुपया। इसमें 60% सेंट्रल गवर्नमेंट को देना था, SQM जैसा हम बताया अभी, और 40% बिहार गवर्नमेंट को देना था। तो कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये पैसा रुक जाती है आने में, और बिहार गवर्नमेंट को 40% देना है, तो यहाँ भी रुक जाती है। उसकी सीट कोई परमानेंट है नहीं। आप 6,000 में कौन खटे भाई, 6,000 में कौन खटे? लेकिन ये सूरत निकल आई है अभी, साइंस टीचर यहाँ कोई है तो हम तो बार बार मीटिंग में बात कर रहे हैं और सरकार को बताने की कोशिश कर रहे हैं। बोर्ड बन जाती थी, एक रेजुलेशन बोर्ड ले के तमाम मदारिस को रेस्ट्रिक्शन दे दिया कि जहां जहां साइंस टीचर बने हैं, अभी इसमें फौकानिया मौलवी में साइंस टीचर का 2 पोस्ट उन्होंने क्रिएट किया है नया, तो इसमें समायोजन अगर कर देता है तो उन लोगों को भला हो जाएगा। यही सूरत है, इसके अलावा और कुछ बेहतर सूरत नहीं है ना। आप लोग बढ़िया से अपना